है? सब बढ़िया? तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति, स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो हमारे लिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और ट्रेंडिंग भी है। मतलब ये है कि कुछ जीवन परिचय ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछने की संभावना। देखिए, पढ़ना तो हमको सब कुछ ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिनकी 95+ संभावना होती है आने की। तो सबसे पहले हमको वो चीज कवर करना जरूरी है। तो महादेवी वर्मा एक ऐसी कवि है आधुनिक काल की। देखिए, इनको ना आधुनिक युग की कवित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की कवित्री कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है इनका। तो आपको अच्छे से करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे आपको याद करना है इनकी जो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं है, किस ट्रिक से याद करें इनकी रचनाएं याद करें, वो भी आपको एंड में इनकी ट्रिक बताई जाएगी कि आप महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। टॉपिक है हमारा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट हमारे छोटे भाई बहन क्लास 10th में, उनमें जीवन परिचय पूछा जाता है। 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है और वो 5 मार्क्स आपके कब पक्के होंगे? जब सिर्फ जीवन परिचय को रटने से काम नहीं चलेगा कि आपने एग्जाम में जीवन परिचय लिखा और मास्टर भाई नंबर दे दिए। नहीं, वो 1 या 1.5 नंबर काट ही लेता है। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, कुछ अलग से अपनी तरफ से जोड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स देगा। और देखिए, आपको पता होगा कि बोर्ड्स कितनी सारी कॉपियाज होती है, वो एग्जामिनर कितना भाई नोटिस करेगा। नहीं, वो सिर्फ मेन पॉइंट देता है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है तो भाई आपके मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। इसीलिए जीवन परिचय को लिखने से पहले बेटा आपको क्या बोलते हैं, संचित परिचय लिखना होता है। क्लियर? अब संचित परिचय क्या होता है? तो संचित परिचय वो होता है कि शॉर्ट में जो भी हमारे कवि है या फिर लेखक है, शॉर्ट में उनकी सब कुछ जानकारी दे देना, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो पढ़ ले और उसके बाद आएगा पढ़े ना। मतलब आगे आपने कुछ गलती की भी होगी ना तो मार्क्स नहीं कटेगा। तो वही होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अच्छे से देखिए पढ़ते तो सभी लोग पढ़ के सभी लोग जाते हैं, लेकिन अपनी कॉपी को सबसे हटके कैसे दिखाएं कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा मार्क्स सभी को दे, कहीं भी वो मतलब चाह कर भी मार्क्स ना काटे। तो यही है कि जीवन परिचय को लिखने से पहले आपको संचित परिचय लिखना होता है। ठीक है? तो आई बात समझ में? चलिए फिर देखते हैं कैसे आपको लिखना है। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको संचित परिचय डालना है। क्या? संचित परिचय डालना, उसके बाद आपको लिखना है। तो देखिए, ये कुछ आपको संचित परिचय में कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता, आपको बहुत लंबा पेज भरना नहीं, सिर्फ 6 से 7 चीजें आपको लिखनी होती है। नाम लिखना होता है, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इनके माता पिता का नाम क्या है, और थोड़ा बहुत साहित्य में अगर आपको पता है तो वो लिख सकते हैं। मतलब 6 से 7 चीज आपको लिखनी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर भाई बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको दिखा कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? नाम लिखा है महादेवी वर्मा। क्या नाम क्या है? महादेवी वर्मा। और जन्म क्या है इनका? 26 मार्च 1907। जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पेशा क्या था इनको? उपन्यासकार। ये क्या थी? ये उपन्यासकार थी। पिता का नाम था श्री गोविंद वरप्रसाद वर्मा। माता का नाम था हेमरानी देवी। शिक्षा क्या थी इनकी? मैट्रिक परीक्षा। और मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। तो ये कुछ गिने चुने पॉइंट है जो आपको लिखने होते। क्लियर? तो नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पेशा था इनको उपन्यासकार, पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी, शिक्षा मैट्रिक परीक्षा, मृत्यु थी 1987। क्लियर? तो ये कुछ गिने चुने पॉइंट है जो आपको संचित परिचय में ऐड करना होगा। ठीक है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। आप एंड में भी ऐड कर सकते हैं, फिर संचित परिचय भी ऐड कर सकते हैं। वो क्या है कि जो महादेवी वर्मा है वो आधुनिक युग की कवित्री थी। मतलब ये एमसीक्यूज में पूछ सकते, जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि आधुनिक युग की कवित्री किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की कवित्री बोला जाता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया संचित परिचय। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में सबसे पहले हेड डालकर संचित परिचय लिखना है, उसके बाद आगे से जीवन परिचय लिखना है। अब जीवन परिचय में क्या लिखना होगा? देखिए, तो जो भी आप संचित परिचय में लिखते हैं वही आपको जीवन परिचय में बस लॉन्ग फॉर्मेट में लिख देना है। कि देखिए, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि जन्म और महादेवी वर्मा, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा मतलब नाम और महादेवी वर्मा। आपको जीवन परिचय में कैसे लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनके गांव का नाम, ये इनके पिताजी का नाम। तो कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड करना, बस लॉन्ग फॉर्मेट में बना देना। क्लियर? और होपफुली इतना दिमाग तो होगा ही आप में। ठीक है? तो ये संचित परिचय आपको ऐसे लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो ये है जीवन परिचय, बहुत ही शॉर्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट सा है, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सरल भाषा है। एक बार पढ़ने मात्र से आपका पूरा सीन दिमाग में
घुस जाएगा। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, जीवन परिचय। हेडिंग क्या डालनी है आपको, जीवन परिचय। तो कुछ इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। अब जो यहाँ पर बेटा लाइनें लिखी हुई है, जो यहाँ पर लाइनें लिखी हुई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना ही लिखना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं लिखोगे। 5 मार्क्स का है भाई, और भी कुछ चीजें हैं लिखने के लिए। तो आपको पूर्ण नहीं कि आपको 2-3 पेज भरना है, बस 2 ही पेज आपके, एक आएगा एक पीछे का, इतना ही पेज भर पाए। क्लियर। तो ऐसे लिखना। देखिए जीवन परिचय में क्या लिखना है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये वही लिखी वही लाइन है जहां पर हमने संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा था कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बस आपको लॉन्ग फॉर्मेट में लिख देना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या लिखना है कि इनके पिता का नाम पंडित गोविंद सहाय था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानमंत्री थे। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानमंत्री थे। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था, और जो एक धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। इनकी माता कैसी थी, धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। क्लियर। दोबारा सुनिए। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ बेटा आपको कि अगर आप टाइम दे ही रहे हैं तो पूरा क्लियर टाइम दीजिए इसमें। मतलब अगर आप मेरी वीडियो को देख ही रहे, अगर आप 10 से 15 मिनट दे ही रहे हैं तो मतलब एग्जैक्ट दीजिए, ताकि आपको दोबारा उस वीडियो को ना देखना पड़े। ये नहीं कि 10 से 15 मिनट वीडियो भी देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। ठीक है। तो जितना टाइम दीजिए एग्जैक्ट टाइम दीजिए, ताकि आपको पूरा सीधे आपके दिमाग में घुसे। क्लियर। तो दोबारा सुन लीजिए, एक बार वीडियो देखिए मत और रिपीटेशन कीजिए। क्या लिखना है आपको कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गोविंद सहाय था, जो भागलपुर में एक कॉलेज में प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी था, जो एक धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, क्या इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में, मतलब जो प्रयागराज है वहां हुई थी। संस्कृत में एमए, क्या संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या हो गई, प्राचार्य हो गई। इनके पति का नाम क्या था, स्वरूप नारायण था। इनके पति का नाम क्या था, इनके पति का नाम क्या था, स्वरूप नारायण था। क्लियर। बहुत ही शॉर्ट सी लाइन है। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ कारणों के चलते अपने पति से दूर रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। पर संपादन है। क्लियर। क्या किया था, कुछ समय चलते इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित भी किया गया था। इनकी कीर्ति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित भी किया। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। बताओ कुछ डिफिकल्ट है इसमें? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने नोटबुक में या फिर अपने एग्जाम में ऐसे जरूर पढ़ लेना। ठीक है। तो एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी कोई सरल, इतना कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं कि आप इसको याद नहीं कर पाए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिए 3 नंबर तो हमारे किसके होते हैं, जीवन परिचय, और 2 नंबर हमारे किसके होते हैं, रचनाएं के। तो अब बात आती है कि रचनाएं भाई इतनी सारी कैसे याद करें। तो आपको ट्रिक बताई जाएगी आपको कैसे रचनाएं याद करना है। तो देखिए ये है रचनाएं। तो आपको कम से कम कितनी रचनाएं लिखे, अब डाउट रहता है कि भाई रचनाएं कितनी लिखे, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 रचनाएं तो आपको लिखनी होगी मोस्ट, क्योंकि 2 मार्क्स से भाई है ना, 1-2 में थोड़ा काम चलेगा। लेकिन इतना है कि आप 4 से 5 याद कर लीजिए, 4 तो याद रहेंगे, मतलब हो सके तो आप 6-7 भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना। अब ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीत, यामा। तो ये महादेवी वर्मा जी की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या, भाई याद नहीं होती, गड़बड़ हो जाती, कौन सी किसमें ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हमको ट्रिक याद है और हमको इनकी रचनाएं भी याद है, तो अगर हम कुछ भूल भी रहे हैं तो वो हमको याद आ जाती है ट्रिक से। लेकिन ट्रिक बेटर तभी काम करेगी जब आपको उनका नाम भी पता होगा। मान लीजिए दीप निशा रानी को सही रास्ता दिया, अब तुमको पता ही नहीं कि दीप से होता है क्या है, तो वो ट्रिक काहे काम करेगी, नहीं काम करेगी। तो रचनाएं की ट्रिक क्या है, दीप निशा रानी को सही रास्ता दिया। क्या, दीप निशा रानी को सही रास्ता दिया। अब देखिए दीप से क्या हो जाएगा, दीपशिखा हो जाएगा। क्लियर। नी से क्या हो जाएगा, निहार हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। और नी से क्या हो जाएगा, नीरजा हो जाएगा। सा से हमारे क्या हो जाएगा, संध्या गीत। और या से क्या हो जाएगा, यामा हो जाएगा। तो ये हमारी रचनाएं याद करने की ट्रिक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। लेकिन ट्रिक भी शॉर्ट फॉर्म में तभी काम करता है जब हमारा लॉन्ग फॉर्मेट हमको पता हो। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको
केवल समझना पड़ेगा। और जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। इसका जो क्या बोलते हैं जीवन परिचय वो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और उम्मीद क्या पूरा पूरा कंफर्म है, 98% कंफर्म है कि सातों सेटों में से 3 से 4 सेट ऐसे होंगे अथवा में दिया जाता है, 3 से 4 दिए जाते, तो उसमें महादेव वर्मा जी आपको देखने को जरूर मिलेंगी। और इतना सरल है कि आप एक बार पढ़ते ही पूरा दिमाग में आपके छप जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि जीवन परिचय को कैसे लिखना, रचनाएं कैसे याद करनी है। रचनाएं को भी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ये हमारी रचनाएं है कि दीप निशा क्या लिखा है, दीप निशा रानी को सही उत्तर दिया। दीप निशा रानी को सही उत्तर दिया। तो दीप से दीपशिखा, नीर से हो जाएगा निहार, रास हो जाएगा रशीम, और नीरजा संध्या गीत याम। ये हमारी क्या है रचना है। तो महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की कवित्री है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और देखिए एमसीक्यूज हमारे कहाँ से बनते हैं, इन्हीं से तो बनते हैं। बताओ दीपशिखा किसकी रचना है, रसीम किसकी रचना है, नीरजा किसकी रचना है। अब जब आपको पता ही नहीं हो कि महादेवी वर्मा की है तो आप कैसे लगाएंगे, इसलिए गलत कर जाएंगे। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तभी काम करें जब आपको पता भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, इसको तैयार करके जरूर जाए। अगर इसको तैयार करके आप नहीं जाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। क्लियर, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।